नमस्कार आप सभी को। आज हम बात कर रहे हैं दुष्यंत कुमार के अलग अलग कहानियों के बारे में। मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ कहानी आघात, जो कि उन्होंने सबसे पहले लिखी थी। चौधरी भगवत सहाय उस इलाके के सबसे बड़े रईसों में समझे जाते थे। समीप के गांव में वे बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। अपने असामियों से वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बातें करते थे बड़े योग पुरुष। यही कारण था कि थाने में तथा कचहरियों में भी वे सम्मान के पात्र समझे जाते थे। उनके पहनावे में तथा लखनऊ के नवाबों की वेशभूषा में कोई विशेष अंतर ना था। वही दुकलिया टोपी, पाँव में चुस्त पायजामा तथा ढीली ढीली अचकन से वह नवाब वाजिद अली शाह के कुटुंबी प्रतीत होते थे, किंतु थे पूर्णतः आधुनिक रोशनी के मनुष्य। मित्र मंडली में बैठकर मदिरा पान से भी कुछ निषेध न था। सिनेमा के तो पूर्ण रसिक थे। सुना कि मुरादाबाद में अमुक चित्र चल रहा है, तनिक प्रशंसा सुनी उस चित्र की और चल दिए बाल बच्चों को लेकर। पत्नी तो उनकी साक्षात लक्ष्मी ही थी। घर में सुख शांति का साम्राज्य था। लक्ष्मी तो उनके यहाँ जैसे घुटने तोड़कर ही आ बैठी थी। 2-4 भैंस तथा गायें भी दूध देती ही थी। किसी वस्तु का अभाव न था। केवल कभी कभी उन्हें यह चिंता सताया करती थी कि मरे वक्त इस संपत्ति का क्या होगा। परमेश्वर की लीला विचित्र है। 1 वर्ष के उपरांत चौधरी साहब की निराशा की वाटिका में आशा के पुष्पों का प्रादुर्भाव हुआ। चौधरी साहब का मुख प्रसन्नता से विलक्षण तथा उस पर एक विचित्र उल्लास की रेखा उभर आई। पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में आसपास के गांव में सर्वसाधारण मनुष्यों को आमंत्रित किया गया। चौधरी साहब के सभी मित्र भी इसमें सम्मिलित हुए। दावत का प्रबंध उच्च पैमाने पर किया गया था। प्रसिद्ध प्रसिद्ध हलवाई बुलाए गए थे। 3 दिन तक मनुष्यों का आवागमन चलता रहा। सभी चौधरी साहब की जी तोड़ प्रशंसा कर रहे थे। ऐसी दावत उस इलाके में आज तक न हुई थी। चौधरी साहब के भी 2-2.5 हजार रुपए ठंडे हो गए थे। लोग कहते थे, यदि धन दें तो दिल भी ऐसा ही दें। गर्व तो विचारों को छू तक नहीं गया है। देखा ना किस प्रकार अतिथि स्वागत में लगे हुए थे, जैसे सब अपने ही मेहमान हो। दावत को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही थी। पुत्र का नाम महेंद्र निश्चित किया गया। वह अत्यंत सुंदर था। आयु के साथ साथ उसका सौंदर्य भी विकसित होता गया। उसने 5 वर्ष की आयु में पदार्पण किया और गांव के एक स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उसका मस्तिष्क अत्यंत तीव्र था। हाई स्कूल में भर्ती होने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपनी विशाल बुद्धि का परिचय दिया। डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कॉन्टेस्ट में उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उस समय उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक ना थी। पुरस्कार स्वरूप उसे कई मेडल भी मिले। तब वह 9वीं कक्षा में था। वह सर्वदा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। अध्यापक उसकी कुशाग्र बुद्धि पर मुग्ध थे। उस वर्ष जब वह 10वीं कक्षा में आया, देवबंद में एक अत्यंत विशाल वाग्मिता प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें यूपी के सभी स्कूलों ने भाग लिया था। उस स्कूल से महेंद्र तथा एक और विद्यार्थी को भेजा गया। स्पीच अंग्रेजी में देनी थी। महेंद्र की स्पीच को सुनकर जज महोदय आश्चर्यचकित हो उसका मुंह ताकने लगे। उन्हें स्वप्न में भी यह विचार ना था कि कोई भारतीय विद्यार्थी इतना स्पष्ट और सुंदर व्याख्यान अंग्रेजी में दे सकता है। उसकी वाणी में जादू था। मनुष्य मूर्तिवत उसके मुख को निहार रहे थे। स्पीच समाप्त हुई। श्रोतागणों की तंद्रा टूटी। उन्हें आश्चर्यान्वित हो दांतों तले अंगुली दबानी पड़ी। तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गुंजित हो उठा। सभापति महोदय ने उठकर अपना निर्णय दिया। महेंद्र प्रथम आया। उसे चांदी की शील्ड मिली तो उसने स्कूल को दे दी। इसके पश्चात कई मेडल भी उसे पुरस्कार स्वरूप मिले। सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में महेंद्र एक साथी के साथ बैठा आ रहा था, देवबंद से लौटकर। यह सूचना कि महेंद्र प्रथम आया है तार द्वारा पहले ही स्कूल में भेज दी गई थी।
हेडमास्टर के लिए यह गौरव की बात थी कि उसके स्कूल का विद्यार्थी प्रथम आया, वह भी यूपी के थे। अतएव डीएवी हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब अन्य विद्यार्थियों सहित स्टेशन पर आए थे महेंद्र के स्वागतार्थ। मुजफ्फरनगर का स्टेशन समीप आया तो महेंद्र का हृदय बांसों उछलने लगा। उसने बाहर झांककर देखा, स्टेशन पर विद्यार्थियों की भीड़। उसका हृदय आनंदातिरेक से नृत्य कर उठा। अचानक अकाल का झोंका आया, सिग्नल से माथे की टक्कर लगी और वह पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। जंजीरें खिंची किंतु गाड़ी स्टेशन पर ही आकर रुकी। तब तक विद्यार्थी वहां पहुंचे, तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। चौधरी साहब की आशाओं पर निराशा की चादर पड़ गई। तो मित्रों, ये कहानी है आघात, जो कि दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी हुई प्रथम कहानी है। उनके सगे भाई, उनसे बड़े वाले महेंद्र, उनकी वास्तविक घटना पर आधारित ये कहानी है।